राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर के किले सूरवीरों की वीरता की कहानियां बयान करते हैं। इन किलों में से आज हम आमेर के किले में चलेंगे और उसके इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं। जगत के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण भगवान का टेम्पल है। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर। आइए चलिए चलते हैं। धन्यवाद। वो जो रूम देख रहे हैं आप, कमरा देख रहे हैं, वो ऐसा किसी के साथ टूरिस्ट के साथ जीरे बहस नहीं करना चाहते। तो हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। हम राजस्थान सीरीज में जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर में आज हम जहां पर आमेर फोर्ट देखने आए हैं। हमारे साथ राजेश कुमावत जी हैं, जे हमें आमेर फोर्ट के बारे में और जयपुर सिटी आज घुमाएंगे। तो पहले हम आमेर फोर्ट देखने चलते हैं और राजेश जी आप हमें आमेर फोर्ट की कुछ जानकारी हमसे कुछ शेयर करेंगे, कुछ शेयर कीजिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोग सभी का जयपुर राजस्थान सीरीज़ में आज आप जो जयपुर भ्रमण करने आए इसमें आपका स्वागत करता हूं। अभी अपन लोग आमेर किले के सामने हैं। आमेर किला जो है वन ऑफ द बेस्ट पैलेसेस इंडिया का। स्पेशली इसका आर्किटेक्चर जब आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है। इसको बनाना स्टार्ट करा था महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने, उनके ग्रैंडसन मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट ने कंप्लीट कराया। तो तीन अलग अलग राजाओं ने तीन अलग अलग पार्ट में बनाया। जब अपन अंदर जाएंगे तो उन तीनों पार्ट को कवर करेंगे। उसमें आपको इसमें देखने को मिलेगा दीवाने आम, दीवाने खास, बहुत ही खूबसूरत सिंह पोल और गणेश पोल गेट। उसके अलावा सेकंड बिगेस्ट मिरर पैलेस जो है अपने आमेर के किले के अंदर है। पहला है वर्साई फ्रांस में, दूसरा अपने आमेर के किले के अंदर, और महाराजा मानसिंह जी का अपार्टमेंट और उनकी 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट। और ऊपर जो फोर्ट देख रहे हैं वो जयगढ़ है। जयगढ़ बेसिकली आर्मी के लिए हुआ करता था। महाराजा की आर्मी जयगढ़ में रहती थी, महाराजा साहब इसमें रहते थे, उनके मंत्री संतरी, बड़े बिजनेसमैन, एसोसिएट आमेर के जो टाउन है इसके अंदर रहता था। और ये पूरा का पूरा टाउन अगर आप देखेंगे एक वॉल से घिरा हुआ है। 11.5 किलोमीटर ये वॉल है और दुनिया की 3rd बिगेस्ट वॉल है। पहली है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरी कुंभलगढ़ फोर्ट की जो कि अपने उदयपुर के पास में, तीसरी आमेर के किले की। लेक में जो पानी देख रहे हैं ये बारिश का पानी है। पूरा का पूरा मानसून में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पहाड़ों से बह करके आकर के यहाँ पे इकट्ठा होता है। इस आमेर की किले की खूबसूरती में ये लेक, मावटा लेक, 4 चांद लगाती है। और दूसरा ये नेचुरल प्रोटेक्शन राज परिवार को दुश्मनों से देती थी। आइए चलते हैं, अब अपन महल को अंदर से कवर करेंगे। चले आइए सर, चलिए। धन्यवाद। तो इसमें जाने के अभी बेसिकली 3 रास्ते हैं। एक है बाय वॉक, दूसरा है बाय एलिफेंट। एलिफेंट पुराने ज़माने में राजा महाराजा साहब हाथी से इस महल के अंदर जाते थे। तो ये पर्यटकों को एक ये चीज़ का फील हो कि हम लोगों को रॉयल इसमें कल्चर के साथ हम लोग महल के अंदर जा रहे हैं। तो एलिफेंट राइड 2 तरीके से होती है, एक तो गर्मियों में, एक सर्दियों में। गर्मियों में होती है करीबन 10:30 बजे तक और सर्दियों में होती है करीबन 11:30 बजे तक। इनके रोटेशंस फिक्स हैं, अलग अलग, कभी 2 हैं गर्मियों में और सर्दियों में मैक्सिमम 6 से लेकर के 7 तक होते हैं। तीसरा है बाय कार। और ये लेक जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लेक है। इस लेक का नाम है मावठा लेक। मावट मीन्स ठंड। ये जो अपने फॉग गिर रही है इसको मावट बोला जाता है। और ये पूरा का पूरा पानी देख रहे हैं बारिश का पानी है। मानसून के समय में इन माउंटेन से यहाँ बह करके आता है और कलेक्ट हुआ करता है। तो ये नेचुरल प्रोटेक्शन उस समय में इस आमेर के किलों को दिया करती थी। हम अब आमेर फोर्ट में पहुंच चुके हैं। टिकट हमने ले लिया है और आप पीछे देख सकते हैं हमारे जो फोर्ट की लोकेशन है। पक्षी भी उड़ रहे हैं और वो एलिफेंट राइड के जो ऊपर आते हैं किले में, वो एलिफेंट उधर जा रहे हैं। सामने जो गेट दिख रहा है इस गेट का नाम है सूरज पोल गेट। बिकॉज गेट जो है सन की तरफ फेस करते हुए, सूरज की तरफ फेस करते हुए है। ऊपर जो जगह है नक्कार खाना, जहाँ से म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है, नक्कार खाना, जब भी राजा महाराजाओं के उस ज़माने में कोई भी रॉयल गेस्ट आता था तो उनका स्वागत इस तरीके से ड्रम वगैरह बजा करके करा जाता था। और वो लोग सभी सूरजपोल गेट से आते थे। तो इस जयपुर के आमेर के जो महाराजा हैं ये सूर्यवंशी हैं।
आमेर के महाराजा सूर्यवंशी, इसलिए सूरजपोल गेट, इनकी शादी चंद्रवंशी रानियों के साथ में हुई, तो इस गेट का नाम चांदपोल गेट या मून गेट कहलाता है। ये बहुत ही खूबसूरत गेट दिख रहा है। इस गेट का नाम है लायन गेट और सिंह पोल हिंदी के अंदर। लायन मीन सिंह। बड़े गेट को राजस्थान के अंदर पोल कहा जाता है। तो यहाँ से अपन महल वाले पार्ट के अंदर होंगे। आइए, ये ताला देख रहे हैं, ओरिजिनल ताला है और ये की होल है। इसमें जब फ्लैट की होती है उसको इंसर्ट करेंगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा नीचे से, फिर ऊपर निकाल दिया जाएगा। ये जगह जलेब चौक कहलाती थी। जलेब चौक, जलेब इज अ पर्शियन वर्ड। यहाँ पे महाराजा की आर्मी मार्च पास्ट और परेड करा करती थी। कभी यहाँ गार्डन हुआ करता था, गार्डन को गवर्नमेंट ने कवर कर दिया विद द स्टोन, सो द प्लेस विल बी इजी फॉर द टूरिस्ट। और हमारे यहाँ इतना पानी नहीं होता कि गार्डन को ज्यादा दे सके। एलिफेंट्स देख रहे हैं आप लोग, आ रहे हैं, सूरजपोल गेट से प्रवेश कर रहे हैं। राज परिवार उस जमाने में सूरजपोल गेट से सिर्फ राज परिवार ही प्रवेश कर सकता था या उनके कोई भी मेहमान। आम लोगों के लिए चांदपोल गेट या मून गेट से, जिस गेट से अपन लोग आए थे। आप देख रहे हैं हाथी पे सिर्फ 2 ही जने बैठ सकते हैं। ये मेन गेट तो अपन लायन गेट को छोड़ के हैं। इस गेट का नाम है गणेश पोल गेट, क्योंकि भगवान गणेश जी का पेंटिंग बनी हुई है। जब राज परिवार इस महल में रहता था तो गणेश पोल गेट के अंदर सिवाय राजा के अलावा किसी भी पुरुष को जाना अलाउ नहीं था। राजा ही पुरुष होते थे, बाकी उनकी रानियां होती थी, दासियां होती थी, और पुरुष राजा के अलावा कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके अंदर रानियों के प्राइवेट अपार्टमेंट्स हुआ करते थे। यह है दीवाने आम। यहाँ हमारा साहब का दरबार हॉल चला करता था। दीवाने आम में दरबार हॉल चला करता था। ये अभी अपने सामने जो जगह देख रहे हैं, ये 27 कचहरी। 27 कचहरी मीन्स यहाँ पे महाराजा के 27 मिनिस्टर अलग अलग सिविल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को रखा करते थे। एक आर्मरी का रखा है, एक ट्रेजरी का रखा है, एक एग्रीकल्चर का रखा है। तो यहाँ पे उनके मिनिस्टर्स बैठा करते थे, सारे के सारे हर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत इस गार्डन का व्यू आपको लेक के अंदर आ रहा है। गार्डन का नाम है केसर क्यारी। ऐसा कहा जाता है महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने इस गार्डन के अंदर केसर उगाने की कोशिश करी की थी, बट केसर के लिए इतना ठंडा क्लाइमेट नहीं है यहाँ का, राजस्थान का, इसीलिए उनको सक्सेस नहीं मिली। बट गार्डन का नाम उन्होंने केसर क्यारी रखा। ऊपर से कोई देखता था गार्डन को, उस ज़माने में पानी का लेवल गार्डन के बराबर तक होता था, और ऊपर से कोई देखता था गार्डन को, क्योंकि गार्डन का डिज़ाइन मुगल एरा कारपेट की तरह है। ऐसा लगता था बहुत ही खूबसूरत गलीचा फ्लोट कर रहा है पानी। ये वाला रास्ता देख रहे हैं एलिफेंट्स के लिए। हाथी यहाँ से आते हैं और यहीं से जाते हैं। आप देख रहे हैं कि एलिफेंट में किसी पर्यटक को, मेहमान को छोड़ करके नीचे जा रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन दिख रहा है। इस गार्डन का नाम है जनाना बाग और फीमेल गार्डन, क्योंकि उस ज़माने में गणेश पोल गेट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिवाय राजा के कोई भी पुरुष नहीं आ सकता था, इसलिए रानियों के लिए महल के अंदर ही गार्डन बनाया गया और गार्डन का नाम दिया गया फीमेल गार्डन और जनाना बाग। तो अभी आप महल के सबसे खूबसूरत पार्ट में, इसको बोला जाता है शीश महल, मिरर पैलेस। सेकंड बिगेस्ट मिरर पैलेस है ऑफ द वर्ल्ड। पहला है वर्साई फ्रांस के अंदर, दूसरा अपने आमेर के किले के अंदर। इसमें जितना भी ग्लास या शीशा देख रहे हैं ये बेल्जियम से इंपोर्ट किया गया है, सम फ्रॉम मुरानो इन इटली, और सारे कॉन्वेक्स ग्लासेस हैं। रात में अगर आप माचिस का सिंगल तीली भी जलाएंगे तो हजारों तारे देखने को मिलेगा। तो इस जगह को, शीश महल को, एज ए विंटर पैलेस के तौर पे भी महाराजा साहब यूज करते थे। अभी आप ये जो जगह देख रहे हैं इसको बोलते हैं जस मंदिर। इसको मिर्जा राजा जयसिंह जी ने बनवाया था और पूरा का पूरा मार्बल से बनाया हुआ है। ये समर का पैलेस होता था, तो समर में, गर्मियों में ऊपर यहाँ रहा करते थे। नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसमें बना हुआ है, लेकिन अभी ये बंद पड़ा हुआ है टूरिस्ट के लिए। और इसके पीछे जो अपने सामने ये जगह देख रहे हैं, तो ये जो जगह देख रहे हैं कहलाती है सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर यानी कि सुहागिन लेडीज़ ही यहाँ पे आ सकती थी, कुंवारी लड़कियाँ या विडो लेडीज़ को आना अलाउ नहीं था। तो जब भी महाराजा साहब युद्ध में जाते थे या शिकार पे जाते थे, सारी रानियाँ यहाँ पे आके भगवान से अपने पति की लंबी लाइफ की प्रार्थना करा करती थी। तो सुहाग मंदिर वहाँ पे लिखा हुआ भी अगर आप देखेंगे तो। अंदर महल वाला पार्ट है। तो महाराजा मानसिंह जी के 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के 140 दासियाँ हुआ करती थी। तो ये जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये सब दासियों के, मेड सर्वेंट के अपार्टमेंट्स हुआ करते थे।
और यहाँ से आपको आमेर शहर का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। ये महल हिंदू राजा ने बनाया, राजपूत राजा ने बनाया, बट इसके अंदर आपको हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। डूम्स जो देख रहे हैं ये सब मुगल आर्किटेक्चर का है। ये जो आर्च लुक्स लाइक ए डांसिंग पीकॉक फेदर, ये सब हिंदू आर्किटेक्चर का सिंबल है। महल के अंदर आपको भूल भुलैया टाइप के रास्ते देखने को मिलते हैं। सपोज अगर युद्ध होगा तो महाराजा साहब और उनकी फैमिली इन भूल भुलैया रास्तों से बाहर निकल जाएगी। और ये जालियों का डिज़ाइन ऊपर की साइड दिया हुआ है ताकि अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रही है बाहर वाले लोग देख नहीं सकते। और ये जो जगह देख रहे हैं इसको ऑयल और कैंडल लैंप्स के लिए यूज़ करा करते थे। उस ज़माने में उसमें देसी घी डाला करते थे। क्यों? उसको रानियाँ कार्बन को इकट्ठा करती थी, एज ए काजल के तौर पे, आईलाइनर के तौर पे यूज़ करा करते थे। अभी आप लोग महल के सबसे पुराने पार्ट में हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि महल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था और इसको महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने बनाया था। जब भी मैं महल में इस पार्ट में आता हूँ तो मुझे महाराजा मानसिंह जी से बहुत जलन होती है, क्योंकि उनके 12 रानियाँ थी। तो 12 रानियों के लिए उन्होंने 12 ऐसे पैलेसेस बनाए या अपार्टमेंट बनाए। ये एक रानी का एक कॉम्प्लेक्स है। ओपन बरामदा है, कवर्ड बरामदा है, बेडरूम है, ड्रेसिंग रूम है, किचन है, और ये जगह हमाम कहलाती है, जिसको सेंटेड और परफ्यूम वाटर से भरा जाता था। 12 की 12 रानियों के पैलेस ऐसे दीवार से सेपरेट किए हुए हैं ताकि 12 की 12 रानियां आपस में बिना राजा की परमिशन के बात ना कर सके। आपका कहने का मतलब है 12 के 12 ऐसे पोर्शन मिलेंगे? बिल्कुल ऐसे पोर्शन मिलेंगे और सारे दीवार से सेपरेट किए हुए हैं। और यही नहीं, हर रानी के रूम में से ऐसी सीढ़ियां जा रही है, स्टेप्स जा रही है, जो कि भी राजा के बेडरूम को लीड करती है। यानी महाराज साहब को जिससे मिलना होगा उस रानी को बुलाएगा, वो खुद की सीढ़ियाँ यूज़ करके जाएगी, बाकी की 11 को पता नहीं रहेगा इस समय कौन सी रानी राजा के साथ बिजी है। एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी, छोटे छोटे दरवाजे दिए हुए हैं महल के अंदर। क्यों? सपोज राजा या रानी यहाँ खड़े हैं, उनकी दासियाँ वहाँ से आ रही है, उनको मालूम नहीं है कि कौन इसके पीछे खड़ा है, तो उनकी या महाराजा या महारानी साहिबा है तो उनकी गर्दन ऑटोमेटिकली झुक जाएगी। बट राजा के केस में क्या होगा या रानी के केस में होगा, अगर उनको उधर जाना है या इधर आना है तो दासियाँ उधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। इन दैट कंडीशन दे बेंड बिहाइंड एंड देन स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज दे डोंट वांट टू बो इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। अभी हम लोग आपको रॉयल टॉयलेट्स दिखाने जा रहे हैं। कई बार पर्यटकों को बड़ी उत्सुकता होती है कि उन्होंने राजा का महल देखा, बेडरूम देखा, सब कुछ देखा, किचन देखी, बट टॉयलेट्स नहीं देखे। तो अब मैं आपको टॉयलेट्स दिखाने जा रहा हूँ। चलिए आइए टॉयलेट्स देखने। हमने आमेर फोर्ट को देख लिया है, फिर हम चलेंगे नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट को देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर। आइए चलिए चलते हैं। धन्यवाद। सो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, आमेर महल को बनाने से पहले राज परिवार इसमें रहा करता था। मेरे कहने का मतलब है मानसिंह फर्स्ट जिसने आमेर का किला बनाया वो यहाँ रहते थे। मानसिंह जी ने यहाँ से आमेर के किले में मूव करा और राजा जयसिंह जी ने आमेर के किले से जयपुर शहर के अंदर मूव करा। तो ये पुराना राज परिवार का महल हुआ करता था आमेर से पहले, आमेर के किले से पहले। जो हमारे साथ युवराज जी हैं, इन्होंने भी हमें इस फोर्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम इनका भी आभार करते हैं। धन्यवाद युवराज जी, आपका धन्यवाद।